लिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, एक छोटी सी चीज़, तो हम ये चाहते हैं सबसे खूबसूरत चीज़ हमको हम मिलनी चाहिए। मान बजट देखते हैं, लेकिन फिर भी जो बजट है आपका 500 रुपये मान लीजिए, 1000 रुपये मान लीजिए, आपको मिले 1000 रुपये और आपसे कहा अपने लिए सुंदर सा सूट और सुंदर सी साड़ी, या बॉयज़ के लिए बोला कोई अच्छी सी टी शर्ट खरीद लाओ, तो आप मार्केट जाके सबसे बेहतरीन चीज़ खरीदेंगे ना, जो उस बजट में बिल्कुल एक्यूरेट। ऐसा तो नहीं कभी करेंगे ना, भाई सबसे घटिया चीज़ जो 1000 रुपये में आ रही हो वो वाली मुझे दे दे। करेंगे कभी ऐसा? दुकानदार भी आपको बेवकूफ़ कहेगा कि यार सब लोग कहते हैं कि इतने वाले बजट में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो दिखा दो, और आप इस यूनिवर्स को कह रहे हो कि जो सबसे घटिया चीज़ है वो हमें दे दो। आप कह रहे हो तो यूनिवर्स क्या बोलेगा? ये प्रकृति क्या बोलेगी? तरस खाएगी आप पर? नहीं जानता बेचारा। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर हम अपने घर परिवार में किसी अपनी बेटी की शादी करते हैं, बहुत अच्छा घर बार हम खुद देखते हैं अच्छी तरह, लड़का भी अच्छी तरह टोक बजा के देखा, घर परिवार भी देखा, लेकिन फिर भी मन के भीतर कहीं एक डर चलता रहता है, मेरी बेटी सुख से रह भी पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये लोग ठीक से रखेंगे उसको कि नहीं रखेंगे, जितनी आज़ाद वो यहाँ है वहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, वहाँ आज़ाद रहेगी, गुलामों की तरह रहेगी। अभी हुआ कुछ नहीं, कोई लड़का नहीं देखा गया, अभी लड़की इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि मन के प्रपंच तो चलते रहते हैं, उसे तो उलझाना है, बस कहीं बिजी रखना है आपको। यही सही, जो घटना अभी घटी नहीं उसके ही जाल में कस लिया और आप भी उलझ गए, बना रहे हैं नए नए सारे अपनी सोच में ख्याल। क्या हम भविष्य की चिंता में हमेशा परेशान क्यों होते हैं? और परेशान हम हो रहे हैं, और जब वो परेशानी एक्चुअल में भविष्य में सामने आएगी, क्योंकि हम परेशानी से क्रिएशन कर रहे हैं ना, बेचैनी से क्रिएशन कर रहे हैं अपने भविष्य की। ऐसा ना हो जाए कहीं, और ऐसा होगा क्यों, ये सोचा है कभी? क्यों नहीं, जब अपने लिए ही सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचा जाए, वो सारी चीज़ें सोची जाएं जो हम चाहते हैं। होगा, ऐसा होगा, यकीनन ऐसा होगा, बहुत अच्छा होगा, बड़ा सा घर होगा, मैं रह रहा हूँ, उसे जीवंत स्वरूप में महसूस करके देखो ना। कोई मना कर रहा है कि अपने लिए भी सोचना है तो डाउट ही सोचना है, परेशानी ही सोचनी है, कठिनाइयाँ ही सोचनी है? ऐसा ना हो जाए कहीं। अरे क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि क्रिएट आप कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा ऐसा। आपकी सोच में वही चीज़ें आ रही हैं, और जब हम रिपीटेशन में डालते हैं किसी चीज़ को तो वो घटनाएं घटती हैं। तो क्यों ना बुरी घटनाओं की जगह हम अच्छी घटनाओं को घटने पर मजबूर कर दें। आजमा के देखो इन सारी चीज़ों को, आजमाना, और जब वो एक्चुअल में अनुभव पर उतरे कि हाँ सही है, सही कह रहे हो, सही समझा रहे हो, तब मानना, उससे पहले मत मानना। क्योंकि मन के प्रपंच हैं, मन के गुलाम हैं हम, वो तो अपनी तरह से हमें जितना दबाएगा उतना खतरनाक हमारे मन पे प्रभाव डालेगा, हमारे दिमाग पे प्रभाव डालेगा, जितना खतरनाक कर सकता है। हमारे बच्चे बाहर हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे, तो सबसे बुरी दुर्घटना उनके साथ ही घटेगी। क्यों भाई, क्यों सोचना है दुर्घटना घटेगी? ये भी तो सोच सकते हैं, हाँ कोई अच्छा साथी मिल गया होगा, उसके साथ अच्छा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, खुश है वो। क्यों दुर्घटना के बारे में ही सोचना? क्योंकि ये मन का प्रपंच है और हम उसके गुलाम हैं, वो जैसा चाहेगा हम वैसा सोचेंगे। यही आज़ादी चाहिए, मन की गुलामी से आज़ादी ही जीवन है। आप अपनी मर्जी के मालिक कब बनेंगे? कब? बूढ़े हो जाएंगे, ताकत ही खत्म हो जाएगी, तब आएगा होश। ओहो कितना वक्त निकाल दिया, ज़ाया कर दिया, जिए ही नहीं अपनी मर्जी की ज़िंदगी। जैसा मन ने नचाया वैसा नाच लिए, जैसा भड़काया भड़क गए। क्योंकि हमारे ये नेगेटिव विचार सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहते, ये वो बीज हैं जो हम अपने बच्चों के दिमाग में बोते हैं। अगर हम गलत सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो हमारे बच्चे कहाँ से पॉजिटिव होंगे? कहाँ से पॉजिटिव होंगे हमारे बच्चे? भाई हमने जो तरंग छोड़ी उसी तरंग में तो वो हैं, उसी तरंग से कनेक्ट होंगे वो भी हर बात में नेगेटिव होंगे। जीवन को कितना बेकार कर रहा है नहीं जानता। तो प्रकृति वही तो देगी जो मांग रहे हो। बेकार मांग रहे हो, बेकार ही मिलेगा।
अभी आपने मांगा है। कैसे, वो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ऐसा ना हो जाए कहीं, खराब ना हो जाए कहीं, ये ना हो जाए कहीं। क्यों हो जाएगा भाई? अपने लिए सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचो ना। बेहतरीन कल्पनाएं करो, कल्पना ही तो करनी है। नेगेटिव होकर जो कल्पनाएं कर रहे हो, पॉजिटिव होकर कल्पनाएं कर लो। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सही कह रही हूँ या गलत, बताओ मुझे कमेंट में। ऐसा ही करते हो कि नहीं करते हो, ये बताओ। हम क्रिएट करने जा रहे हैं खुद को, हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपने घर परिवार को, हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपने बच्चों को, उनकी मानसिकता को, सुख को, शांति को। ये कोई छोटा काम नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। ये कोई छोटा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन इसकी शुरुआत सेम पहले कदम से होगी, सांसों के सहारे। तो ये जो छोटा काम नहीं है, तो क्या ये आसान होगा? नहीं होगा ना। ये क्रिएशन है जो हम करेंगे अपने जीवन को बदलने के लिए। तो ये लगता मुश्किल है, लेकिन है नहीं। हमारी लगातार कोशिश, हमारा पूरा तल्लीनता से किया गया प्रयास इसको एक्चुअल में हमारे जीवन में लेकर आता है। वो सारी चीज़ें जो हमने सिर्फ सोची, पॉजिटिविटी में आए, हम नेगेटिव को छोड़कर सिर्फ पॉजिटिविटी में आए। हम क्यों गलत सोचें? हमारी आदत ऐसी है, इसीलिए हम उसके अनुरूप ही चलते हैं। मन उसी के अनुरूप काम करता है। अब हम क्योंकि अपने मन को बदलना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि मन हम पर रूल कर रहा है। वो जैसा चाहता है हमें नचाता है, जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ लेके जाता है, जो करवाना चाहता है हम वो करते हैं, क्योंकि हम मन के अधीन हैं पूरी तरह से। हर इंसान जानता है इस बात को। लेकिन अब इन सांसों के सहारे सहारे हमने एक छोटी सी प्रक्रिया शुरू करी, इस बेलगाम मन को लगाम लगाने की प्रक्रिया। बैठ, सांसों को देख। शुरुआत कीजिए अपने जीवन में मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करने की, इस धम्म पथ पर चलने की। आनापान सती सांसों की साधना है, सांसों को देखना, प्राकृतिक सांसों को देखना। इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते, कोई मंत्र जाप, कोई नाम जाप, किसी भी तरह की कोई स्मृति में कुछ मूर्ति, कोई स्मारक या कोई पर्सनालिटी, किसी को नहीं रखते हैं। ध्यान सिर्फ सांसों पर, पूरी तरह से। सांस जो जा रही है भीतर, सांस जो भीतर से बाहर आ रही है, एकाग्रता पुष्ट करते हुए बस यही करना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल सत्यमित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका खूब मंगल हो। भवतु सर्वमंगलम।